कि y अगर चला गया तो z आ गया, और z की क्षमता दे रही है क्या कि x की जो भी क्षमता है उसका 5/3 गुना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर हम कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो पहले हमारे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ना एक फिगर हमारे माइंड में बननी चाहिए, तब हमें से सॉल्व करने का स्टार्ट करना है। पहले एक फिगर बननी चाहिए कि हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, सीधे करने में नहीं लगना है। फिर दे रहा है कि Q और R ने 6 दिन तक काम किया है, तो अगर मैं यहाँ फ्रैक्शन से जाऊंगी तो मुझे पता ही नहीं है कि P अकेले कितने दिन में करता है। लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से वेलकम है। तो हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क में हमने जितने भी तरह के अभी तक क्वेश्चन किए हैं उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए आज भी कुछ अच्छे और बेहतर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आओ देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी काम को 20 दिन में क्रमशः 20 तथा 25 दिन में कर सकते हैं। मतलब ए 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी 25 दिन में। दोनों ने 5 दिन तक काम किया और फिर बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया गया। मतलब ये है कि बी को हटाया और सी को ले आए, लेकिन ए लगातार काम कर रहा है। ठीक है, ए प्लस सी यानी ए और सी ने मिलकर शेष काम को 5.5 यानी 5.5 दिन में काम को खत्म कर दिया। तो सी अकेला अगर काम करे तो पूरा काम कितने दिन में होगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन। मैंने क्या कहा था, अब जब मेरे को यहाँ पे दिन दे रखे हैं ए और बी दोनों के समान काम के लिए, तो फिर हम एलसीएम ले सकते हैं। अब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम से भी हो जाएगा, लेकिन पहले आप फ्रैक्शन से देखो फिर एलसीएम लेंगे। पहले फ्रैक्शन से देखो, ए 20 दिन में कर रहा है, बी 25 दिन में कर रहा है, और दोनों ने काम 5 दिन तक किया है। तो मुझे बताओ, अगर ए एक दिन में 1/20 काम करेगा, जो ए है वो एक दिन में 1/20 काम करेगा, इसने भी 5 दिन काम किया है, और बी जो है वो एक दिन में 1/25 काम करेगा, इसने भी 5 दिन तक काम किया है। तो कहना मतलब 1/4 इसने कर लिया होगा और 1/5 इसने कर लिया होगा। अगर दोनों को जोड़ूंगी, जोड़ने के लिए मुझे इसे 20 बनाना पड़ेगा, इसे भी 20 बनाना पड़ेगा। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, यहाँ 5 से किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 5/20 4/20 यानी दोनों ने मिलकर 9/20 काम कर दिया है 5 दिन में। अब क्या हो रहा है, अब बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया है, यानी अब काम कौन करेगा, ए को नहीं हटाया, ए तो लगातार ही है। अब काम करेंगे ए और सी काम करेंगे। तो मुझे बताओ ए और सी कितना काम करेंगे। अगर इन्होंने 20 में से 9 काम कर दिया है तो मैं ये कहूंगी ना, ए और ए प्लस सी जो है वो कितना काम करेंगे, बचा हुआ काम 11/20। 20 में से 9 हो गया तो 20 में से 11 काम बचा है। ठीक है, तो 20 में से 11 काम है ए और सी ने 5.5 दिन में खत्म कर दिया है, यानी 5.5 दिन में खत्म कर दिया। क्या अगर ये बताओ 20 में से 11 काम 5.5 दिन में हो रहा है तो पूरा 20 काम कितने दिन में होगा। कैसे जाएगा, मैंने आप इसको इससे काट सकते हो तो पता जाएगा एक काम कितने दिन में होगा। 11 एकम 11, 11 पंजे 55। एक काम 0.5 दिन में या आधे दिन में होता है, तो 20 काम कितने दिन में हो जाएगा। अगर मैं 20 को भी 0.5 से मल्टीप्लाई करूं 10 दिन में हो जाएगा। तो ए प्लस सी मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे, कितना आ जाएगा ये 20 में 20 इंटू 0.5 10 दिन, यानी ये पूरा काम 10 दिन में कर लेंगे। हमसे क्या पूछा है, सी अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो हमें पहले सी की क्षमता पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे सी की क्षमता निकालने के लिए मुझे यहाँ से ए की क्षमता को माइनस करना पड़ेगा, हाँ या ना। ए की क्षमता में तो मैंने आपको बताया था ना कि जब ऐसे ये ए प्लस सी और यहाँ लिख लो सी, जिसके दिन निकालने उन दोनों के दिन लिख लो। अगर मैं ए प्लस सी 10 दिन में कर सकते हैं पूरा काम, सी कितने दिन में कर सकता है पूरा काम, हमें सी का नहीं पता है, सॉरी ए का हटाना ना, ए का तो पता है ना। ए कर सकता है कितने दिन में, 20 दिन में। तो ये अगर इनके दिन हैं, ये इनके दिन हैं, तो अगर उल्टा कर दूं क्षमता निकल जाएगी ना। अगर ये समय है तो क्या निकल जाएगा, क्षमता निकल जाएगी। इसका रेशियो निकाल, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। अगर उल्टा कर दो तो 2:1। कहने का मतलब अगर ए की क्षमता 1 है तो ए प्लस सी की क्षमता कितनी है, 2 है। तो इसमें से अगर ए और सी की लिखनी हो अलग अलग, तो अगर ए की 1 है तो सी की भी कितनी है, 1 है। तो अगर क्षमता ही सेम आ रही है, अगर दोनों की क्षमता सेम आ रही है, तो मुझे बताओ अगर ए कर रहा है 20 दिन में तो सी भी कितने दिन लेगा, 20। नहीं तो हम निकाल भी सकते हैं, सी से काम करवाना है, पूरा काम करवाना है। पूरा काम कितना काम है, 20, और सी की क्षमता कितनी है, 1, तो 20 दिन। इतना करना नहीं था आपको। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है ना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, जैसे मैं बोलूं यहाँ पे देखना, जैसे अगर मैं ये बोलूं कि ए और बी दोनों पर्सन है और यहाँ पे ए प्लस बी 2 पर्सन है ना। अगर इनकी क्षमता समान है, ए और बी की क्षमता अगर समान है, तो अगर मैं कहूँ ये किसी काम को 10 दिन में करता है और ये भी किसी काम को 10 दिन में करता है, अगर क्षमता समान है तो समय भी समान ही लेंगे ना।
तो ये दोनों अगर 10 दिन, तो ये दोनों मिलके कितने दिन में कर लेंगे, तो ये दोनों मिलके 5 दिन में कर लेंगे। समझ रहे हो? या मैं अगर यहाँ पे बोलूं कि ये दोनों मिलके किसी काम को 20 दिन में करते हैं और दोनों की क्षमता समान है, दोनों की क्षमता समान है, इसका मतलब ये है कि ए भी 40 दिन में अकेले करेगा और बी भी 40 दिन में अकेले करेगा। ये कॉन्सेप्ट आप इसमें लगा है। इसमें क्या था कि हमें पता है कि ए प्लस सी दोनों मिलके 10 दिन में कर रहे हैं और ए अकेला 20 दिन में कर रहा है, तो सी अकेला भी कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। समझ में आ रही है बात? तो ये कॉन्सेप्ट लगाते तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, यहीं से पता चल जाता है ए प्लस सी 10 दिन में कर रहे हैं और जो ए है वो कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। अगर ए 20 दिन में कर रहा है तो सी भी 20 दिन में करेगा, तभी जाके दोनों मिलके क्या करेंगे, 10 दिन में करेंगे, क्योंकि दोनों की क्षमता समान है। यहाँ से पता चल गई हमें दोनों की क्षमता समान है। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो इसको मिटाते हैं, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि P प्लस Q मिलकर 6 दिन तक किसी निश्चित कार्य को पूरा कर सकते हैं। 6 दिन में, यहाँ पे होना चाहिए 6 दिन में, 6 दिन में। तो P और Q मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकते हैं और Q और R उस काम को मिलकर 60/7 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे भी समान काम की बात हो रही है, इसके भी दिन दे रखे हैं, इसके भी दिन दे रखे हैं, तो एलसीएम निकाल सकते हैं ना। P ने काम शुरू किया और 3 दिन तक काम किया। P ने कितने दिन तक काम किया है, 3 दिन तक काम किया है, और Q और R ने 6 दिन में पूरा कार्य किया। कहने मतलब जो बचा हुआ काम है वो Q और R ने कितने दिन में कर दिया, 6 दिन में पूरा कर दिया। तो हमें बताना है कि R तथा P द्वारा कार्य पूरा करने में लगे समय का अंतर, यानी सीधी सीधी बात है, हमें R का भी निकालना है पूरा काम करने में कितना समय लेगा, और P का भी निकालना है कि वो पूरा काम करने में कितना समय लेगा, उन दोनों के समय का अंतर निकालना है। ठीक है, देखो आपको पता है ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर हम कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो पहले हमारे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ना एक फिगर हमारे माइंड में बननी चाहिए, तब हमें सॉल्व करने का स्टार्ट करना है। पहले एक फिगर बननी चाहिए कि हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, सीधे करने में नहीं लगना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगी, बताऊं क्यों एलसीएम लूंगी, क्योंकि मुझे ये पता है कि P ने 3 दिन तक काम किया है, फिर दे रहा है कि Q और R ने 6 दिन तक काम किया है। तो अगर मैं यहाँ फ्रैक्शन से जाऊंगी तो मुझे पता ही नहीं है कि P अकेले कितने दिन में करता है, तो इसलिए फ्रैक्शन से नहीं जाऊंगी। तो क्या करना है मुझे, क्वेश्चन नंबर दूसरा, P प्लस Q कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में कर सकते हैं, और Q प्लस R कितने दिन में कर सकते हैं, 60/7 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम ले लें। जब ऐसे फ्रैक्शन में दिया होता है तो एलसीएम कैसे लेते हैं, केवल अंशों का एलसीएम लेते हैं, और हरों का क्या लेते हैं, हरों का ले लेते हैं HCF लेते हैं। ठीक है, तो जब अगर फ्रैक्शन में दिया हो तो अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो आप इसके नीचे 1 मान सकते हो, 1 ऐसे मान लो। अगर फ्रैक्शन में दिया है तो इनके न्यूमरेटर का तो एलसीएम लेते हैं और इनके डिनोमिनेटर का HCF लेते हैं, तब आता है एलसीएम। तो 60 और 6 का एलसीएम तो आपको पता है 60 आ जाएगा, और 7 और 1 का HCF कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऐसे लेते हैं। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व वैसे ही करते हैं जैसे कैसे करना है, 6 के टेबल में 60/7 नहीं आएगा। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, हाँ सॉरी गलती हो गई मुझसे, नहीं ऐसे नहीं, सॉरी ये गलत है, मैं दोबारा से बताती हूँ, यहाँ से दोबारा से बताती हूँ। P प्लस Q कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में कर सकते हैं। Q प्लस R कितने दिन में कर सकते हैं, 60/7 दिन में कर सकते हैं। तो जब ऐसे फ्रैक्शन में हो तो हमें एलसीएम लेने के लिए क्या करना होता है, केवल इनके न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है, इनके डिनोमिनेटर से हमें कुछ नहीं करना है। तो 60 और 6 इसका एलसीएम कितना जाएगा, 60, यानी ये हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, वही 6 के टेबल में 60 कितनी बार आएगा, 10, 6 दाई 60, यानी P और Q की क्षमता कितनी हो गई, 10। अब इसको कैसे करेंगे, 60 के टेबल में 60 कितनी बार में आएगा, 1 बार में, और 1 को नीचे वाले 7 से मल्टीप्लाई करना है, जितनी बार में आएगा। 60 के टेबल में 60 कितनी बार में आएगा, 1 बार में, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गई Q और R की क्षमता। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, अब ये कह रहा है कि Q, हमें पता है P ने 3 दिन तक काम किया, हमें यहाँ P की क्षमता पता है, अकेले P की क्षमता तो पता नहीं है, तो अभी इसको रहने देते हैं। लेकिन हमें ये पता है कि Q और R ने 6 दिन तक काम किया है, बचा हुआ काम 6 दिन, तो हम ये निकाल लेते हैं कि Q और R ने 6 दिन में कितना काम किया है। तो जो बाकी काम बचा होगा वो P ने किया होगा। तो Q और R 6 दिन में कितना कर लेंगे, अगर Q और R 1 दिन में 7 कर रहे हैं, Q और R अगर 1 दिन में 7 कर रहे हैं तो 6 दिन में ये 42 काम इन्होंने कर लिया होगा, हाँ या ना। ठीक है, तो 60 में से अगर 42 काम हो गया तो अब काम कितना बचा, 18। ठीक है, अब इसी 18 काम को ही तो P ने किया होगा 3 दिन में,
तो हम यहाँ से पी की क्षमता नहीं निकाल सकते? पी की क्षमता निकल जाएगी। कितना काम? 18 काम किया है। कितने दिन में किया है? ये क्षमता निकाल रही हूँ, पी की क्षमता मतलब एक दिन का काम, क्षमता निकाल रही हूँ पी की। तो 18 काम किया, कितने दिन में किया है? 3 दिन में। तो मुझे बताओ कितनी आ गई पी की क्षमता? 6 आ गई। यहाँ से देखना, यहाँ से इधर से देखो, इसमें पी और क्यू दो लोग की क्षमता है, पी की और क्यू की। अगर एक इंसान की क्षमता निकल जाए ना इस केस में, तो फिर बाकी तीनों की अपने आप निकल जाती है। ठीक है, तो 6 है अगर इसकी पी की, तो क्यू की कितनी बची? 4। अब देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दो लोगों की है, क्यू की और आर की। क्यू के ऊपर कितनी है? 4, तो आर की कितनी हो जाएगी? 3। क्लियर है? तो अब हमसे यही पूछा है, हमसे पूछा है आर और पी कितना समय लेंगे। तो आर को देखो 60, आर की क्षमता कितनी है? आर की क्षमता कितनी है? 3, तो आर को लगेंगे 20 दिन इस काम को पूरा करने में। सही है, 60 काम करना है तो आर की क्षमता से डिवाइड कर दिया, आर को करना है। अब पी कितने दिन लेगा? 60 काम है, और पी की क्षमता कितनी है? पी की क्षमता कितनी है? 6 है, 6 है, सॉरी पी निकालना, हाँ पी निकालना है। 6 दाई 60, 10 दिन। तो इन दोनों के दिनों का अंतर पूछा है, कितना अंतर है? 10, तो आंसर कितना आ जाएगा? 10। 20 और 10 का अंतर कितना है? 10। तो ये था एक अच्छा सा क्वेश्चन, आपको समझ में आया है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके का आप प्रयास करना कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन तीसरा देखो, क्या है क्वेश्चन तीसरा? एक्स वाई जेड किसी काम को 46, 92 या 23 दिन में कर सकते हैं। एक्स अकेले काम शुरू करता है और फिर 2 दिन बाद वाई उसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, यदि जेड प्रारंभ से 8 दिन बाद, यहाँ पे दोबारा नहीं जेड लिख दिया, 8 दिन बाद उनके साथ जुड़ता है। यदि जेड प्रारंभ से 8 दिन बाद उनके साथ जुड़ा तो एक्स ने कितने दिन काम किया? क्वेश्चन को पढ़ते समय ना, क्वेश्चन में कुछ ऐसी बारीकियां होती हैं जिनको आप समझ लोगे ना तो क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखने के लिए पता है क्या, ये जो लाइन है ना, यदि जेड प्रारंभ से 8 दिन बाद जुड़ा है तो सोचने वाली बात ये होगी, हम ये देखेंगे 2 दिन बाद तो वाई जुड़ा है ना, तो वाई के 6 दिन बाद जेड जुड़ा होगा। समझ आ रही है? देखो मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ फिर समझ में आएगा क्या कह रहा है। पहले तो देखो सबका दिन दिया है समान काम के लिए, तो एलसीएम ले लो, एक्स वाई जेड, टोटल काम निकल जाएगा 46, 92, 23। कितना आएगा एलसीएम? सबके टेबल में 92 आता है, तो 92 आ गया टोटल वर्क। 46 दूनी 92, एक्स की क्षमता, 92 एकम 92 और 23 चौके 92 जेड की क्षमता। ठीक है, काम एक्स ने शुरू किया है। पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर समझ लो, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि काम एक्स ने शुरू किया है, तो यहाँ पे एक्स ने शुरू कराया, फिर 2 दिन बाद वाई आ गया, इसका मतलब 2 दिन तक तो इन साहब ने अकेले ही किया है काम। क्लियर है बात? अब वाई आया है तो अब एक्स और वाई दोनों करेंगे 2 दिन बाद। सही है, प्रारंभ से जेड 8 दिन बाद आया है, तो 8 दिन बाद आया प्रारंभ से, तो 2 दिन यहाँ और 6 दिन यहाँ बीते होंगे, तभी तो प्रारंभ से 8 दिन बाद यहाँ आया होगा एक्स वाई और जेड भी आ गया यहाँ पे। समझ में आया? अब ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो ये क्या पूछ रहा है, तो एक्स ने कितने दिन काम किया। अब क्या क्वेश्चन को क्या है ना कि क्वेश्चन हमने पढ़ा और ऐसे हमें अटपटा लगा और हमने छोड़ दिया, नहीं, ये कुछ नहीं पूछ रहा एक्स ने कितने दिन काम किया, या इसकी जगह अगर ये भी पूछे ना कि टोटल काम कितने दिन में हुआ, तो वही बात है। क्यों? क्योंकि एक्स तो शुरू से लेके एंड तक काम कर रहा है, तो जितने दिन एक्स ने काम किया है उतने दिन काम खत्म होने में भी लगे, है ना। तो देखो मैं क्या कह रही हूँ, एक्स से 2 दिन काम करा लो, एक्स की क्षमता 2 है, यानी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो एक्स 2 दिन में कितना काम कर लेगा? 4 काम कर लेगा। सही बात है। यहाँ एक्स और वाई ने 6 दिन काम किया है, तो 2 और 1 3, एक दिन में 3 काम करेंगे। तो एक्स और वाई अगर एक दिन में 3 काम करेंगे तो 6 दिन में कितना काम करेंगे? 18 काम कर लेंगे। समझ गए? तो अब 18 और 4 22 काम तो हो ही गया। तो अगर 22 काम हो गया तो ये 70 काम अब इन तीनों ने किया होगा ना, ये 70 काम तो किया होगा एक्स वाई जेड ने, बचा हुआ है ना। तो मुझे पता करना पड़ेगा कि 70 काम इन्होंने कितने दिन में किया है। तो निकल जाएगा भाई 70 काम कितने दिन में किया है। 70 काम और तीनों की क्षमता से डिवाइड कर दो। तीनों की क्षमता कितनी है? 4 2 6 1 7, डिवाइड कर दो इसको किससे? 7 से। तो यानी कि यहाँ कितने दिन लगे? 10 दिन लगे हैं। तो मुझे एक बात करना, एक्स ने 2 दिन काम किया है, यहाँ पे एक्स ने 6 दिन काम किया, यहाँ एक्स ने 10 दिन काम किया, तो कुल मिला के एक्स ने कितने दिन काम किया है? एक्स के दिन 10 6 16 2 18, 18 दिन। समझ आया? लगा ना क्वेश्चन बेहतरीन। अब आप ये समझोगे पूरा काम भी तो 18 दिन में हुआ है,
तो चाहे ये पूरा काम पूछता और चाहे ये पूछ रहा है कि एक्स ने कितने दिन में किया है। मैं यही आपको बार बार बताना चाह रही हूँ कि जो इंसान शुरू से लेके एंड तक काम कर रहा है, यो जितने दिन में काम कर रहा है, इसका मतलब ये है कि टोटली काम इतने दिन में हुआ है। आपको ये चीज समझने की जरूरत है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसको मैं मिटा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, x प्लस वाई मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ 4 दिन तक काम किया, 4 दिन तक काम किया, फिर y ने काम छोड़ दिया और z जिसकी क्षमता x की क्षमता की 5/3 गुना है वो शामिल हो गया, है ना। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना सिलसिला, ये कभी किसी का आना, चलो अब ये नहीं तो किसी और के साथ शुरू काम करेंगे, तो किसी का आने से या किसी के जाने से काम रुक नहीं जाता, ठीक है। अगर कोई चला गया तो कोई बात नहीं, हम किसी और के साथ काम कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। देखो क्या कहना चाह रही हूं मैं कि y अगर चला गया तो z आ गया और z की क्षमता दे रही है क्या कि x की जो भी क्षमता है उसका 5/3 गुना z की क्षमता है। इस प्रकार काम 8 दिन में पूरा हो गया। हमें बताया काम पूरा 8 दिन में हो गया। इस बार नहीं पूछा कि काम कितने दिन में पूरा हुआ है, बता दिया है। तो y अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा, है ना। देखो कैसे करेंगे, आपको खुद भी कोशिश करनी है, एक बार वीडियो पॉज करके खुद भी कोशिश करनी है कि आप कैसे कर रहे हो, और फिर आपको मैच करना है कि क्या ऐसी चीज है जिससे कि मैं इस क्वेश्चन को और जल्दी कर सकता हूँ, ठीक है। ये भी देखना है। अब x प्लस वाई कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। अब मुझे बताओ कोई और भी ऐसे डेज हैं जिस ये दे रखा हो कि पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, नहीं दे रखा। तो अब एलसीएम लेके क्या करेंगे, अब एलसीएम लें किसका, तो ऐसे में एलसीएम नहीं लेना है, ठीक है। तो क्या कह रही हूं मैं कि अगर ये 12, अब मैं फ्रैक्शन से जाऊंगी ना क्योंकि एलसीएम नहीं ले सकते। मैंने क्या कहा, अगर x और y पूरा काम 12 दिन में कर रहे हैं तो इसका मतलब इनका समय दे रखा है, तो x और y की क्या आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी 1/12। एक दिन में इतना काम करेंगे और इन दोनों ने 4 दिन तक काम किया है, तो इन दोनों ने 4 दिन तक काम किया है तो 1/3 काम तो इन्होंने कर ही दिया, 4 तिया 12, ठीक है। अब काम बचा कितना, 2/3। अब ये जो है ये भाई साहब चले गए बीच में छोड़ के। अब कौन आएगा, अब आएगा z। तो अब कौन करेगा, x और z करेंगे इस काम को, x और z करेंगे इस काम को। अब मुझे बताओ x और z ने जब ये काम किया है तो काम पूरा हो गया है 8 दिन में, काम पूरा ही हुआ है 8 दिन में। इन लोगों ने 8 दिन तक काम नहीं किया है, इसको मैं समझने से कहा काम पूरा हो गया है 8 दिन में, इसका मतलब 4 दिन तो ऊपर बीत ही गए। तो इन्होंने ये 2/3 काम है ना, ये 4 दिन में किया होगा, तभी 4 और 4 8 होंगे, यानी 2/3 काम कितने दिन में, 4 दिन में। 2/3 काम कितने दिन में, 4 दिन में। तो अभी पूरा काम कितने दिन में कर सकते हैं, अगर मैं काटूंगा, काट 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी एक काम 2 दिन में, पूरा काम इसे मानते हैं 3 काम के 3 दूनी 6, 6 दिन में, यानी x और z 6 दिन में कर सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा होता ना कि बताओ x और z पूरा काम कितने दिन में कर सकते हैं, या ये पूछा होता बताओ x और z ने शेष काम कितने दिन में किया, तो बड़ी आसानी होती। लेकिन इन्होंने ये नहीं पूछा, इन्होंने आगे बात कही है, क्या कही है कि क्षमता दे रखी है मुझे, यहाँ इस क्षमता की वजह से ही मैं टोटल काम निकाल पाऊंगी, वरना मैं निकाल ही नहीं पाती टोटल काम कितना है, और ना मैं ये निकाल पाती y अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। समझ रहे हो। तो यहाँ पे x और z की क्षमता का रिलेशन दे रखा है, यहाँ x लिखो यहाँ z लिखो, है ना। या मैं अगर ऐसे और ज्यादा बेहतर रहेगा अगर मैं z को ऊपर लिखूं x को नीचे। बताऊं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने क्या कहा था 5/3 है, 5/3। फिर मैंने क्या कहा था, किससे तुलना हो रही है, z जिसकी क्षमता x की क्षमता का 5/3 है, तो x से तुलना हो रही है। तो यानी कि नीचे वाली ये जो क्षमता है ये x की है और ऊपर वाली किसकी है, z की है। आई बात, इसलिए मैंने z को ऊपर लिखा है। यानी अगर इसकी क्षमता 3 है x की, तो z की कितनी है, 5। और ये दोनों मिलके काम को 6 दिन में कर रहे हैं, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों मिलके एक दिन में काम करेंगे 8, और पूरा काम 6 दिन में हो रहा है। एक दिन में अगर 8 काम तो पूरा काम 48 होगा। कितना होगा, 48 होगा। ये आया आपका टोटल वर्क। ये क्या है आपका टोटल वर्क। अब इस टोटल वर्क के आने की वजह से हम ये निकाल पाएंगे कि x और y की क्षमता कितनी है। जब x और y की क्षमता निकलेगी तब x की क्षमता माइनस करेंगे, तब y की क्षमता निकलेगी, तब जाके हमें पता चलेगा कि y पूरा काम को कितने दिन में कर सकता है। तो अब मुझे देखो x और y की क्षमता निकालनी है मुझे। पूरा काम कितना है, 48। पूरा काम कितना है, 48। तो और इनको समय कितना लगता है, 12, यानी एक दिन में कितना काम करते होंगे, 4। ये इनकी क्षमता आ गई 4। और इस 4 में से हमें पता है x की क्षमता कितनी है, 3। x की क्षमता कितनी, 3। तो y की क्षमता कितनी होगी, y की क्षमता होगी 1। आई बात समझ में।
तो अगर y एक दिन में एक काम करता है तो पूरा काम यानी 48 काम कितने दिन में करेगा? 48 दिन में। यही तो पूछा है क्वेश्चन ने, y पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो 48/1, इसका मतलब y पूरा काम करेगा 48 दिन में। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जो हमें घुमा फिरा के इस तरीके से दिए जाते हैं कि हमें लगता है अरे नहीं ये कैसे होगा, तो कैसे भी नहीं होगा, हमें बस क्वेश्चन उसको बारीकियों को समझना है कि हमसे क्या पूछना चाह रहा है और फिर माइंड में एक फिगर बनानी है, देन क्वेश्चन करना स्टार्ट करना है। इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे तो एग्जाम में भी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हम लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे, सही आंसर निकाल पाएंगे, गलतियों से बच पाएंगे। ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम क्वेश्चन को धीरे धीरे बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक ले जाएंगे, तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। अभी कुछ टाइप के क्वेश्चन बचे हैं, वो हम अपने अगली कुछ वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और अपना टाइम एंड वर्क खत्म कर देंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लग रहा है और मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्लीज प्लीज शेयर भी कर दो। तो थैंक यू सो मच, बाय।